नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जालौर जिले के सांचौर उपखंड के लाचड़ी गांव में आज नए खोदे गए एक बोरवेल में 4 वर्ष का एक बालक गिर गया। 90 फीट के गहराई तक खोदे गए बोरवेल के ऊपर से लोहे की तगारी से ढका हुआ था। बच्चा खेल खेल में इसे हटाकर अंदर देख रहा था। इस दौरान पांव फिसलने से वह अंदर जा गिरा। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहत कार्य शुरू करवाया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पालिका द्वारा वार्डों में किए जा रहे सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव में तेजी लाने के लिए और अधिक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस कार्य में सहयोग करते हुए रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता द्वारा पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की मांग पर 70,000 रुपए की 2 मशीनें प्रदान करने की स्वीकृति जारी की है। झुंझुनू में आज दोपहर बाद अचानक से तेज धूल भरी आंधी के बाद बारिश शुरू हुई, जिसके चलते लोगों को पिछले 2 दिन से पड़ रही तेज गर्मी से कुछ राहत मिली। वहीं मौसम में हुए अचानक बदलाव के चलते झुंझुनू शहर में लंबे समय तक बिजली भी बाधित रही, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुल्ताना के कायामसर और किशोरपुरा के बीच आज एक पिकअप चालक से पिस्तौल की नोक पर लूट का बड़ा मामला सामने आया है। कैंपर गाड़ी आगे लगाकर पिकअप चालक से लुटेरों ने लगभग 7.5 लाख रुपए लूट लिए। चिड़ावा के एक व्यापारी की गाड़ी उदयपुर वाटी माल देकर वापस आ रही थी। पिकअप का पीछा करते हुए कैंपर में आए लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम और पिकअप चालक के साथ की मारपीट। वहीं घटना के उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने सहित जुटी हुई है लुटेरों का पता लगाने में। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि सीकर जिले में फतेहपुर, जाजोद, दांता में कोरोना रोगियों के बेहतर उपचार के लिए कोविड सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन कोविड सेंटरों पर इलाज के लिए 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे जाएंगे ताकि इनका उपयोग गंभीर रोगियों के उपचार में काम लिया जा सके। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले के अन्य स्थानों पर भी कोविड सेंटर चालू करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। चूरू में दोपहर 12 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ आंधी चली। धूल भरी आंधी चलने से कर्फ्यू के दौरान जरूरी काम से घरों से बाहर निकले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को इस दौरान हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा। हालांकि आंधी आने से सूर्य देवता के बादलों की ओट में छुपने से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली। आंधी आने के बाद मौसम सुहावना हो गया। प्रदेश में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में संपूर्ण लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि आज देर रात से प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल समूह की रिपोर्ट के बाद ही लेगी। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि पूर्व में विशेषज्ञों के बार संपूर्ण लॉकडाउन के सुझावों को दरकिनार करते हुए आ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग पर गहलोत सरकार में लॉकडाउन को लेकर हलचल तेज हुई है। चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने आज बालिका गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राधिकरण की ओर से कोविड-19 महामारी की जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव प्रमोद बंसल ने बालिका गृह के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते सरकार और प्रशासन को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। नई गाइडलाइन की व्यवस्था के अनुसार जिले में बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। इनकी RT-PCR जांच करवाई जाएगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इनको छोड़ा जाएगा। चिड़ावा थाने में एक व्यक्ति ने एक युवक व 7-8 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि उसकी पुत्री को आरोपी गलत नजर से देखता है। वह अश्लील हरकत की उलाहना देने पर उसके पुत्र के साथ गाली गलौज कर मारपीट। कोरोना महामारी के इस संकट काल में एक तरफ दवाओं और मेडिकल उपकरणों से लेकर राशन तक की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संकट में देश और समाज के भले की खातिर अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के कर्मचारी बजरंग सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार की ओर से कराए जा रहे फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए अपनी 3 वर्ष की सैलरी मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में देने की सरकार को पेशकश की है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पाडली मोड़ के समीप बुधवार देर रात एक स्लीपर बस एक सब्जियों से भरी पिकअप से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई।
जिसमें 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। चिकित्सक ने 5 जनों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। तहसीलदार योगेश अग्रवाल ने कोविड महामारी के बीच गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में बसंत विहार में 3 दुकानों को सीज किया। खंडेला एसडीएम राकेश कुमार ने इलाके में बेवजह घूमने वाले 30 लोगों को क्वारंटीन किया। उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। रिपोर्ट आने तक सभी क्वारंटाइन रहेंगे। बाजार में एसडीएम गरिमा लाटा ने भी कार्रवाई करते हुए किराना और जनरल स्टोर की खुली हुई दुकानों को सीज किया। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रखा है। सीकर जिले में आज आई कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट में 713 नए कोरोना के मामले सामने आए गए। वहीं झुंझुनू जिले में आज कोरोना ने 13 शतक लगाया है, जिसके चलते 304 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। वहीं झुंझुनू जिले में 3 मौत भी हुई हैं। झुंझुनू जिले में सर्वाधिक केस नवलगढ़ से 69, झुंझुनू ग्रामीण से 41, सूरजगढ़ से 89, खितड़ी से 44 सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि झुंझुनू में 434 लोगों की रिकवरी भी हुई है। कोरोना के बेतहाशा संक्रमण के दौर के चलते तथा राज्य सरकार के आह्वान पर बुद्धिजीवी वर्ग प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रेणी में राजस्थान विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बगड़ के निदेशक तथा समाज सेवी कायस्तपुरा निवासी महेंद्र शास्त्री की बेटी प्रीति की शादी 7 मई को होनी थी। शास्त्री ने बताया कि शादी की तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। सभी प्रकार की बुकिंग की जा चुकी थी। ऐसे में परिवार के लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि स्वास्थ्य पहले है, शादी बाद में, जिसके चलते शादी को स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोविड-19 महामारी के कारण उपजे हालात की व्यापक तौर पर समीक्षा की। उन्हें 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किरण मजूमदार शाह ने कहा, भारत में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी जैसी देश के हर हिस्से में है यह महामारी। एक ऑनलाइन परिचर्चा में शाह ने कहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह आई है। दुख की बात तो यह है कि इसने हमारे देश के किसी भी हिस्से को नहीं बख्शा है। इस बार शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों से मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा के एक महिला डॉक्टर ने टाल दी अपनी शादी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ी कला में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर राखी ने पीड़ितों की अच्छे ढंग से देखभाल की खातिर अपनी शादी स्थगित कर एक अनोखी मिसाल पेश की। नागपुर से 45,000 लीटर दूध लेकर दिल्ली चली पहली मिल्क ट्रेन। महाराष्ट्र के नागपुर से 45,000 लीटर दूध को लेकर पहली दूध ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए चली है। यह दूध लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की मांग को पूरा करने में मदद करेगा। केबीसी 13 के सेट पर दिखे अमिताभ बच्चन, वीडियो में बोले हॉट सीट और मैं इंतजार कर रहे हैं आपका। मुंबई में फिलहाल कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से शूटिंग बंद है। रजिस्ट्रेशन के लिए सवाल भी अमिताभ घर से ही रिकॉर्ड करेंगे। टीम को उम्मीद है कि मुंबई में हालात बेहतर होंगे और सेट पर प्रतिभागियों के साथ शूट शुरू हो सकेगा। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।